प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी कथा में जो केवल एक सवाल से शुरू होती है। लक्ष्मण जी का देहांत हुआ तो उर्मिला क्यों हंसी? क्या यह किसी पत्नी का क्रूर मजाक था या फिर उस हंसी में छुपा था वर्षों की पीड़ा का विस्फोट, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं सुना? तो आइए जानते हैं रामायण के उस अनकहे अध्याय को जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो बंधुओं, बैठ जाइए शांत मन से, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह न तो सिर्फ कथा है और न ही सिर्फ इतिहास। यह है उस नारी का अद्भुत बलिदान जिसकी एक मुस्कान ने यमराज को भी झुका दिया था। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरणों में था। चारों ओर शंख बज रहे थे, बाणों की बौछार हो रही थी और धरती पर महायोद्धाओं का खून बह रहा था। श्री राम की सेना आगे बढ़ रही थी, पर लंका के योद्धा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसी युद्ध भूमि में एक पल ऐसा आया जब रावण के पुत्र इंद्रजीत और लक्ष्मण जी आमने सामने हुए। इंद्रजीत मायावी था, उसने ब्रह्म अस्त्र से हमला किया और लक्ष्मण ही था। अयोध्या के महल में जब यह समाचार पहुंचा कि लक्ष्मण जी युद्ध में मारे गए हैं, तो चारों तरफ मातम सा छा गया। कौशल्या रोने लगी, सुमित्रा बेसुध हो गई, हर किसी की आंखें नम थी। पर एक व्यक्ति नहीं, एक स्त्री थी जो न तो रोई और न घबराई, बल्कि मुस्कुरा रही थी। हाँ प्यारे दर्शकों, लक्ष्मण जी की पत्नी मुस्कुरा रही थी। लोग दंग थे। किसी ने कहा इसे सदमा लगा है, किसी ने कहा यह पागल हो गई है। पर उर्मिला शांत भाव से बैठी हुई थी। उनकी आंखों में एक गहरा तेज था। उन्होंने दीपक की लो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक यह दीपक जल रहा है तब तक मेरे पति को कोई मार ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा, पर यह दीपक क्या है? उर्मिला ने कहा, बंधुओं, जब श्री राम वनवास को गए थे, लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। लेकिन क्या आपने सोचा कि उनकी पत्नी उर्मिला ने क्या किया? उन 14 वर्षों ने उन 14 वर्षों में सीता जी के साथ राम वन में थे। लक्ष्मण उनकी सेवा में लगे हुए थे। पर उर्मिला उर्मिला ने 14 वर्षों तक एकांत में तपस्या की। न साज, न श्रृंगार, न कोई उत्सव और न कोई विश्राम। सिर्फ एक व्रत कि जब तक मेरे पति वापस नहीं लौट आते, मैं न सोऊंगी न चैन लूंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक बिना नींद के एक दीपक के सामने बैठकर अपने पति की रक्षा के लिए घोर तपस्या की। वह दीपक प्रतीक था उनके प्रेम का, उनके विश्वास का। और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक यह दीपक जलता रहेगा, लक्ष्मण को कोई पराजित नहीं कर सकता। लंका में युद्ध चल रहा था और अयोध्या में वह दीपक जल रहा था। इंद्रजीत ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। लक्ष्मण घायल हुए, लेकिन मरे नहीं। जब यह समाचार उर्मिला तक पहुंचा कि लक्ष्मण मारे गए, तो उन्होंने दीपक की लो देखी। वह लो स्थिर थी, शांत थी और जल रही थी। उर्मिला मुस्कुराई और बोली, मेरे पति अमर है, क्योंकि मेरा दीपक जीवित है। उनके विश्वास की यह शक्ति थी कि यमराज भी उन्हें नहीं छू पाए। उधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण फिर से जीवित हो उठे। और जब लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर श्री राम के पास आए, तो श्री राम बोले, लक्ष्मण, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी रक्षा तुम्हारी पत्नी की तपस्या ने की है। प्यारे दर्शकों, यह कहानी हमें बताती है कि एक पत्नी का प्रेम सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं होता। जब वह तपस्या बन जाता है, तो
ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उर्मिला ने न युद्ध किया, न शस्त्र उठाया, लेकिन उनकी एक दीपक के सामने बैठी साधना ने रावण जैसे योद्धाओं की मायावी शक्तियों को भी विफल किया। जहां लक्ष्मण के शरीर पर बाण चले, वहां उर्मिला के मन में अग्नि जल रही थी। अग्नि विश्वास की, प्रेम की और संकल्प की अग्नि। बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जब कोई बुरा समाचार आता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर अगर हमारे अंदर उर्मिला जैसा विश्वास हो तो मौत भी हमें झूठा साबित कर सकती है। उर्मिला की मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, वह यमराज को भी दी गई एक चुनौती थी। प्रिय दर्शकों, कुछ ग्रंथ और कथाओं में यह भी कहा गया है कि रामायण में जब हम श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत या हनुमान जी की बात करते हैं तो एक नाम कहीं खो जाता है, और वह है नाम उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी। जब लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकारा तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी उर्मिला को भी वन जाना चाहिए था। परंतु लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, उर्मिला, मेरी यह यात्रा केवल भाई राम की सेवा के लिए है, न कि किसी दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए। और फिर उर्मिला ने अपने प्राण प्रिय पति को विदा किया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि 14 वर्षों तक उर्मिला ने एक अलग प्रकार का वनवास जिया। जहाँ लक्ष्मण जी वन में थे, उर्मिला महलों में होकर भी एकांत में रही। न श्रृंगार किया, न उत्सव मनाया, न किसी से हंसी मजाक, न कोई शिकायत। उन्हें न कोई वियोग का अधिकार मिला, न कोई सम्मान। उन्हें बस मिली प्रतीक्षा। 14 वर्षों तक उर्मिला ने दिन रात अपने कक्ष में एक ही आसन पर बैठकर तपस्या की। न किसी से बात, न बाहर निकली। वह न केवल पति की प्रतीक्षा कर रही थी, बल्कि उन्हें लक्ष्मण के जागरण का भी भार सहना था। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब वनवास के दौरान सीता और राम की रक्षा हेतु संकल्प लिया कि वे 14 वर्षों तक नहीं सोएंगे, यह असंभव लगता है, परंतु प्यारे दोस्तों, यह संभव हुआ उर्मिला की शक्ति से। उर्मिला ने अपने नींद के अधिकार को लक्ष्मण को समर्पित कर दिया और वह 14 साल नींद से दूर रही, क्योंकि उन्होंने अपनी नींद अपने पति को दान कर दी थी। जब भी लक्ष्मण थकते, उर्मिला की शक्ति उन्हें संभाल लेती। जब भी लक्ष्मण सोने के लिए जाते, उर्मिला का जागरण उन्हें बल देता। एक पत्नी जो खुद जागी ताकि पति सोए बिना जिए, यह तपस्या थी। पर किसी ने नहीं देखा। 14 वर्षों बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता लौटे। अयोध्या में हर्ष की लहर थी। उर्मिला ने भी पति के स्वागत में कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी मुस्कुराई। उस मुस्कान में क्या था? मैंने अपना धर्म निभा दिया, यह संतोष था। फिर आया वह दिन जब श्री राम ने लक्ष्मण को त्यागने का निर्णय लिया। एक ब्राह्मण के श्राप से बचने हेतु लक्ष्मण ने अपनी मृत्यु को स्वीकारा। हजारों आंखों में आंसू थे। श्री राम स्वयं टूट चुके थे। लक्ष्मण, जिन्होंने श्री राम के लिए जीवन दे दिया था, अब वही भाई मर रहा था। लेकिन तभी उस भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जो आंसू नहीं, हंसी में डूबा था। वह चेहरा था उर्मिला का। दोस्तों, यह हंसी कोई तिरस्कार नहीं थी। यह हंसी किसी पत्नी का बदला नहीं थी, बल्कि यह हंसी उस तपस्या का टूटना था, उस बंधन से मुक्ति मिलना था, उस घड़ी का उपसंहार था जो 14 वर्षों तक रुकी हुई थी। उर्मिला जो 14 साल तक जागती रही, जिसने अपने पति को जीवन दान दिया। अब जब पति स्वयं मृत्यु को गले लगा चुके थे, तो उर्मिला की आत्मा बोली, अब मैं भी सो सकती हूँ। वही हंसी एक मुस्कुराती आत्मा की थकान थी। वही हंसी अपने संकल्प के पूर्ण होने की संतुष्टि थी।
वही हंसी उस विरह का अंत थी जब लोग उर्मिला की तरफ देख रहे थे। श्री राम ने पूछा, उर्मिला, आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? उर्मिला ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जिस दिन मैंने लक्ष्मण जी को वनवास पर भेजा उस दिन मैं रो चुकी थी, आज नहीं। आज तो बस मैं मुक्त हुई हूं। उर्मिला ने फिर कुछ भी नहीं कहा। वो चुप रही, पर उसकी हंसी सब कह गई। प्यारे दर्शकों, आज जब हम उर्मिला जी की कथा पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि रामायण केवल श्री राम की नहीं बल्कि उन तमाम स्त्रियों की भी गाथा है जिनका त्याग कहीं नहीं लिखा गया। उर्मिला, जिसने न युद्ध किया न राक्षस मारे, लेकिन फिर भी वह एक महायोद्धा थी। उसकी तपस्या, उसकी सहनशीलता, उसकी निशब्द वेदना आज हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग मांगता है और सच्चा त्याग मौन होता है।